आप सभी को। तो अगले सूत्र में हम साधनापाद सूत्र 4 में हम देखेंगे कि अविद्या क्या है और अविद्या के रूप क्या हैं। तो सूत्र किस प्रकार है? अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। तो अविद्या क्षेत्र मतलब अविद्या का क्षेत्र अर्थात उत्पत्ति की भूमि है। उत्तरेशाम अगलों की यानी कि आने वाले अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जो बाकी राग द्वेष अभिनिवेश हैं, जो क्लेश हैं, उनकी प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, जो प्रसुप्त यानी और तनु और विच्छिन्न और उदार अवस्था में रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार अवस्था में अस्मिता आदि अनेक क्लेश आदि क्लेशों का अविद्या जो है वह क्षेत्र है। जिस प्रकार भूमि में रहकर, जैसे भूमि में रहकर ही बीज उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अविद्या के क्षेत्र में रहकर सब क्लेश बंधन रूपी फल को प्रदान करते हैं और बंधन रूपी फलों को देते हैं। अविद्या ही इन सबों का मूल कारण है। अविद्या जो है वह इन सभी अन्य क्लेशों का मूल कारण है और वह सभी क्लेश इस अविद्या से ही उत्पन्न होते हैं। ये क्लेश 4 अवस्थाओं में रहते हैं। पहली अवस्था जो है वह है प्रसुप्त अवस्था, जो क्लेश चित्त भूमि में अवस्थित है पर अभी जागे नहीं है, क्योंकि अपने विषय आदि के अभाव में और अपने विषय आदि के अभाव के काल में अपने कार्यों को आरंभ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वे विषय नहीं मिले। वे प्रसुप्त कहलाते हैं, यानी कि जो सोए हुए हैं। जिस प्रकार बाल्यावस्था में विषय भोग की वासनाएं बीज रूप में दबी रहती हैं, मनुष्य के अंदर भी बाल्यावस्था में या जब उम्र कम रहती है तो यह वासनाएं दबी रहती हैं, लेकिन विषय नहीं मिलने के चलते वह बाहर नहीं निकल पाती। जवान होने पर जागृत होकर अपना फल दिखाती हैं। तो ऐसे स्थिति को हम प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। दूसरा है तनु अवस्था। तनु वे क्लेश हैं जो प्रतिपक्ष भावना द्वारा अथवा क्रिया योग द्वारा से शिथिल कर दिए गए हैं। तो प्रतिपक्ष भावना या क्रिया योग के द्वारा उनको शिथिल कर दिया गया है, उनको कमज़ोर कर दिया गया है। इस कारण वे विषय के होते हुए भी अपने कार्यों के आरंभ करने में समर्थ नहीं होते। तो विषय हैं पर फिर भी वह अपने कार्यों को कर नहीं सकते, शांत रहते हैं, परंतु इनकी वासनाएं सूक्ष्म रूप से चित्त में बनी रहती हैं, क्योंकि इनको सिर्फ शिथिल किया गया है क्रिया योग और प्रतिपक्ष भावना के द्वारा। तो शिथिल अवस्था में है, यह स्वयं कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन चित्त भूमि में सूक्ष्म रूप में इनकी स्थिति बनी हुई है। विच्छिन्न रूप, विच्छिन्न क्लेशों की वह अवस्था है जिसमें क्लेश किसी दूसरे बलवान क्लेश से दबे हुए शक्ति रूप में रहते हैं और उसके अभाव में वर्तमान हो जाते हैं। जैसे द्वेष अवस्था में राग, और राग छिपा होता है, राग की अवस्था में द्वेष। तो मतलब विच्छिन्न वह क्लेश हैं जिसमें किसी दूसरे बलवान क्लेश से दबे हुए शक्ति रूप में बने रहते हैं। मतलब राग के अवस्था में आप द्वेष देखेंगे, द्वेष की अवस्था में राग देखेंगे। और उदार क्लेश वह अवस्था है जो अपने सहायक विषयों को पाकर अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो जो विषय उनको चाहिए वो मिल गए तो आगे प्रवृत्त हो गए, जैसे व्युत्थान अवस्था में साधारण उष्ट में रहते हैं। इन सब का मूल कारण जो है, इन सभी क्लेशों का मूल कारण जो है वह है अविद्या। उसी के नाश होने पर सर्व क्लेश समूल नाश हो जाते हैं। फिर अगला जो शब्द है वह है दग्ध बीज। दग्ध बीज क्रिया योग अथवा संप्रज्ञात समाधि द्वारा तनु किए हुए क्लेश प्रसंख्यान अर्थात विवेक ख्याति रूप अग्नि में दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमने देखा है कि संप्रज्ञात समाधि में भी केवल संस्कार रूप में केवल उस समाधि की ही संस्कार बची रह जाती है, तो उसी को हम दग्ध रूप कह सकते हैं। क्रिया योग अथवा संप्रज्ञात समाधि में तनु किए हुए क्लेश प्रसंख्यान अर्थात विवेक ख्याति रूप अग्नि में दग्ध बीज भाव को प्राप्त कर जाता है। तत्पश्चात पुनः अंकुर उत्पन्न करने और फल देने में असमर्थ हो जाता है। तो हमने पढ़ा है संप्रज्ञात समाधि में कि वह वापस फिर से बन नहीं सकता संस्कार रूप में। तो यह वही है दग्ध बीज
अवस्था। सो जिस प्रकार अग्नि से जले हुए बीज फिर नहीं उगते, इसी प्रकार विवेक ज्ञान रूप अग्नि से जले हुए क्लेश फिर से उत्पन्न नहीं हो सकते। So let us understand this fourth sutra once again in English now. So ignorance serves as the groundwork, the field of endeavor, the arena for all other diseases. So ignorance is the main framework, it is the main ground for all other forms of kleshas. So diseases, this word is used here for the kleshas. Whether they are dormant, यानी कि प्रसुप्त, they have physically sprouted form, are sporadically bursting out at different times and places, or are completely developed. The field of following kleshas in their dormant, thin or scattered or extended phase is known as avidya. So the field of following kleshas, that is your avidya, asmita, rag, dvesh, abhinivesh, are present in the form of dormant, prasupta, tanu is thin, vichin is scattered, and udar is your extended phase. The origin of asmita, that is your ahankar or I-ness, rag is your attachment, dvesh is your anger or the enmity, abhinivesh is clinging towards the death or the fear of the death, is basically because of avidya. Avidya is the source of all other four kleshas. So avidya serves as the breeding ground for all the remaining four kleshas, just as the seed in the reason for the entire tree. So we all know that if we see the whole entire tree, we can understand the importance of that seed. And same way, a person who is totally under the influence of these kleshas, we have to understand, or the personality of the person can be understood, that what level of that kleshas is developed inside that person. So there are four ways that kleshas express themselves, so which already I have discussed in the Hindi. So they could be inactive when they can't see them. So whenever vishayas are not there, whenever vishayas are not present, they will be inactive. Occasionally they are thinned down only in the state of Kriya Yoga and the Sampragyat Samadhi, but they can manifest again. If they are dispersed or scattered, they can result in oscillating state. If not, they can be completely expressed. People experience the distinct stages of the kleshas at different times. We are typically never truly free of them because we can never be free of the kleshas. There are always some or other impact of the kleshas on us. So the kleshas are found in other people unless they are conquered by the great yogi. So you don't find anybody who is free from the kleshas. The person who is talking to you also is full of kleshas, and the person who is listening to this video also is full of kleshas. Only thing is the degree of the control of the kleshas, maybe less or more. So in these two stages, the kleshas or the afflictions either persist or become dormant, which is called prasupta avastha. So prasupta avastha is the avastha where there are no awakening or activation of the kleshas. Only thing is they are present in their subtler forms, and their seed is present inside them. The klesha is either unhindered or has a burst free of its barrier in the later two. The varyingly breaking out and completely grown, Kriya Yoga tackles these kleshas by focusing one's acts and thoughts on lessening or eliminating these ailments. Now the birth place is the next location in Asmitadi kleshas. So birthplace is the next location in Asmitadi kleshas. So where this Ashmitadi kleshas are born. So what is their state of dormancy? At what level they are dormant? Just in the head, the pains in the Shakti form becomes the seed form, which is dormant. Now availability of assistance, its subsequent occurrence, awakening implies enlightenment. A discerning yoga practitioner can only get that state to totally free himself or herself from the clutches of the kleshas. It is very, very difficult part. Now Dagda Bij klesha. Now Dagda Bij klesha
is a very important part, because we have to understand the Dagd Bij means we have to understand how this Dagd Bij Klesha grows. Even with an object of expression, Alamban, in front of it, Klesha does not arise, Dagd Bij. Why it does not arise? Because it is totally burnt. That's why the yogi, the weak Klesha is described as talented and intense. His Dagd Bija, the fifth condition of anguish or the Klesha, is reserved for the yogis for discerning awareness and for others. Not at all. Subsequently, the possibility of experiencing pain is totally eliminated when you are in the state of Dagd Bij, because all the impressions are totally burnt. And Dagd Bij Klesha is the Klesha or the impression or the seed which you experience during the time of Kriya Yoga or Sampragyat Samadhi. And we know very well that in the process of Sampragyat Samadhi, when all the kleshas are totally burnt and the samskaras are present of that Samadhi state only, and even that new samskaras are not born, so that particular state of samskara becomes the Dagd Bij Klesha, which does not allow any new klesha to be born. So this is about all the five kleshas were interpreted equally in the previous sutra. Nevertheless, it was unclear which of them was the cause and which is the result. According to this sutra, Asmita is the cause of all the Asmita is the cause and ignorance is the reason. So, because of ignorance, you developed Asmita, which is Ahankar. So, the four issues still exist when there is a ignorance, whenever you come across this. So, these problems also disappear when the philosophy destroys ignorance. Some claim that soul leads to salvation without knowledge and the path of bhakti does not require knowledge. This is not the case, since the sages followed Vedas themselves. So, it is very important that we follow the sadhana in a proper right way. Because if you follow the sadhanas in a proper right way, then it will be easy for you to totally understand the different ways these kleshas are existing inside you.